Hello dear students, I am Zulfikar Ahmed and welcome to my YouTube channel Study with Zulfikar। आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे नोटिस राइटिंग। देखो, मैं आपको राइटिंग स्किल्स के जो भी टॉपिक्स हैं वो सारे कवर करवाऊंगा। चाहे आप जेके बोर्ड के स्टूडेंट्स हो या फिर आप सीबीएसई के हो, तो कोई इशू नहीं, सब में ही सेम ही होता है राइटिंग स्किल्स में। तो आज की इस क्लास में हम नोटिस राइटिंग को देखेंगे। इसके अलावा मैसेज राइटिंग, ईमेल राइटिंग, स्पीच राइटिंग, आर्टिकल राइटिंग, रिपोर्ट राइटिंग, एडवर्टीजमेंट, सारे पोर्शन को कवर करूंगा। अगर आपका रिस्पांस अच्छा रहेगा तो आपको वन बाय वन सभी वीडियोस मिल जाएंगी और अच्छा है, और ये मान के चलें कि आपको एक रेलिवेंट कंटेंट जो वो देखने को मिलेगा। ठीक है, तो देखो आज की इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। अच्छी लगे तो लाइक करना, तो और अगर आपको लगे कि ये हेल्पफुल है तो बाकी स्टूडेंट के साथ शेयर भी करना है। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। आपको पता ही है, अगर आपको वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो सब्सक्राइब कर लेना ताकि नेक्स्ट कोई भी वीडियो आए तो आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाए। आज नोटिस राइटिंग को शुरू करते हैं। नोटिस कहते किसे? देखो यार, आपने नोटिस तो देखा होगा कि स्कूल में जाते तो नोटिस बोर्ड पे आपने नोटिस लगे हुए देखे होंगे, कई बार देखे होंगे। इसमें तो ये तो सबको पता ही है, देखे होंगे नोटिस। लेकिन कहते हुए पता ही है आपको नोटिस क्या होता है? एक इन्फॉर्मेशन ही होती है। तो नोटिस हम किसके लिए यूज करते हैं? कोई इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी होती है, कोई फंक्शन हो गया उसके लिए, कोई इवेंट हो गया, कोई ओकेजन हो गया, वार्निंग होती है किसी को इशू करनी तो उसके लिए, या फिर कोई चीज। कभी आपने देखा होगा कि न्यूज़पेपर में आता है नोटिस, किसी की कोई चीज गुम हो जाती है, फोन गुम हो जाता है, आधार कार्ड जैसे कोई डॉक्यूमेंट्स गुम हो जाते हैं, तो वहां पर न्यूज़पेपर में क्या होता है, नोटिस आता है कि ये चीज जो वो गुम हुई अगर किसी को मिल जाए तो हमें इस नंबर पे कांटेक्ट करके ये जो हमें बताएं। तो ये सारी चीजों के लिए किसका यूज किया जाता है? नोटिस का यूज किया जाता है। देखो, फंक्शन कैसे, जैसे आपके स्कूल में एनुअल डे का फंक्शन है तो वहां पर नोटिस बोर्ड पे नोटिस लगा होता है कि हम इस डेट को एनुअल डे जो है वो सेलिब्रेट करने जा रहे हैं, तो सभी को इन्फॉर्म किया जाता है कि वो इस प्रोग्राम को अटेंड करें। ये क्या है? एक इन्फॉर्मेशन ही तो है। देखो यही लिखा उसमें, नोटिस इज रिटन आर प्रिंटेड अनाउंसमेंट दैट कन्वेज इन्फॉर्मेशन आर इंस्ट्रक्शंस। इंस्ट्रक्शन के लिए भी होते हैं, कभी कभी इंस्ट्रक्शन लिखी होती है ना, जैसे स्कूल के में आप जाते हैं तो नोटिस बोर्ड पे लिखा होता है कि यहाँ पर क्लासेस में फोन यूज करना जो वो अलो नहीं है। इंस्ट्रक्शन के लिए भी लिखा होता है, इंस्ट्रक्शन भी बताई होती है। ठीक है, नोटिस कैन बी यूज्ड टू इन्फॉर्म पीपल अबाउट इवेंट रूल्स एंड वार्निंग। तो रूल के लिए भी, इवेंट और इवेंट के लिए, रूल के लिए और वार्निंग्स के लिए भी नोटिस लिखा होता है। वार्निंग के लिए कैसे? आप मान के चलो कि आपके स्कूल में एक नोटिस बोर्ड लगा हुआ है और नोटिस बोर्ड में ये लिखा हुआ है कि जो भी बच्चे क्या हो रहे हैं, शॉर्टेज लिस्ट में आ रहे हैं, मतलब वो एब्सेंट रह रहे हैं, तो जितने भी एब्सेंटीज हैं उन सबको हम स्कूल में जब एग्जामिनेशन होगा तो एग्जामिनेशन हॉल में अपीयर नहीं होने देंगे, उनको एडमिट कार्ड इशू नहीं करेंगे। तो ये एक वार्निंग जो है वो प्रिंसिपल सर के ऑफिस से जो है वो आपको इशू की जाती है कि आप जो है वो डेली क्लास को अटेंड करें, डेली बेस में प्रेजेंट रहें क्लास में। अगर एब्सेंट रहेंगे तो आपको एग्जाम में नहीं बैठने नहीं दिया जाएगा। ठीक है, तो ये क्या होता है? नोटिस होते हैं। लेकिन इसकी डेफिनेशन से ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम इसके फॉर्मेट को समझें। देखो, फॉर्मेट में क्या होता है? फॉर्मेट में आपको बताता हूं। फॉर्मेट में आपको दिखना है कि हम उस नोटिस को प्रिपेयर करें तो कैसे प्रिपेयर करें, लिखें कैसे। देखो, पहले आप पॉइंट मैं आपको साथ डिस्कस कर रहा हूँ, मैं सारी चीजें आपको बताऊंगा। आगे चल के मैं आपको पूरा एक क्वेश्चन भी बताऊंगा और जो नोटिस है ना वो लिखा हुआ वो भी बताऊंगा, सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। देखो, आपको एक ये मान के चलो कि आप जब एग्जाम में बैठे तो आपको एक ऐसे रेक्टेंगुलर बॉक्स बना लेना है। ठीक है, उसमें ज्यादा अच्छा रहेगा। एक रेक्टेंगुलर बॉक्स बनाया, बॉक्स बनाने के बाद आपने सबसे पहले यहाँ पर जो टॉप में होता है वहां पर आपने इंस्टीट्यूट का नेम लिखना है या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का नाम लिखना, मतलब जहां पर भी जो है ना ये प्रोग्राम या इवेंट जो है वो होने जा रहा है, वेन्यू जिसको बोलते हैं, तो वो आपने ऊपर लिख दिया। जैसे आपके स्कूल में एनुअल डे सेलिब्रेट करने जा रहे हैं आप, तो यहाँ पर स्कूल में, आपके स्कूल में वो एनुअल डे जो है वो जो आप प्रोग्राम जो वो होने जा रहा है, तो आपने सबसे पहले अपने स्कूल का नेम लिखना है। ठीक है, इसी तरीके से इंस्टीट्यूट भी हो सकता है, कोई भी इंस्टीट्यूट हो, कोई भी क्लब हो, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, तो उसका नाम पहले लिखना है जहां पर या जिस ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू ये जो है कोई भी प्रोग्राम, कोई भी इवेंट जो वो सेलिब्रेट किया जा रहा है, तो पहले उसका नाम लिखना है। उसके बाद दूसरे नंबर पे क्या आता है? आपने टाइटल लिखना होता है, और टाइटल में क्या लिखना होता है? नोटिस लिखना होता है। देखो, पहले पहले क्या होता था, नोटिस ऊपर लिखते थे, नोटिस ऊपर ऐसे, ये टॉपिक टाइटल जो था ये टाइटल ऊपर लिखते थे। लेकिन अब क्या हुआ है, अब ये नोटिस जो है ये पहले ऊपर ऑर्गेनाइजेशन का नेम होगा और फिर उसके बाद ये जो वर्ड है यहाँ पर लिखा, पहले ऑर्गेनाइजेशन का फिर नोटिस लिखा होगा, लेकिन पहले नोटिस ऊपर। इसमें कुछ कुछ नहीं है, आप ऊपर भी लिख सकते हैं, लेकिन
आज जो मॉडर्न इंग्लिश में हम अगर देखें तो ये बाद में लिखते हैं, पहले ऑर्गेनाइजेशन का नेम लिखते हैं। तो पहला स्टेप ये हो जाएगा और सेकंड स्टेप ये हो जाएगा, ठीक। थर्ड स्टेप क्या आता है, डेट। अच्छा, आप टाइटल में ये लिखना है आपने, नोटिस जो भी होगा, नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन दैट इज यूजिंग इशूइंग नोटिस, जो नोटिस को इशू कर रहे हैं उसी ऑर्गेनाइजेशन का नाम। स्कूल इशू कर रहे हैं तो स्कूल का लिखे, और कोई ऑर्गेनाइजेशन है तो उसका लिखे। उसके बाद क्या है, डेट। डेट आपने लिखनी होती है, और डेट जस्ट जैसे ये आपने टाइटल लिखा, टाइटल के बाद इसी के नीचे आपने बस यहाँ पर राइट लेफ्ट साइड में आपने क्या लिखना है, इधर लेफ्ट साइड में आपने डेट को लिखना है। वो डेट कौन सी लिखनी है, जिस दिन आप नोटिस को इशू कर रहे हैं, द डेट व्हेन नोटिस इज बीइंग इशूड। जब नोटिस इशू हो रहा है ना, जिस दिन इशू हो रहा है वो डेट लिखनी है, ठीक है ना, ओके। उसके बाद आपने हेडिंग लिखना होता है। अच्छा, हेडिंग में क्या चीज लिखनी होती है, तो ये देख लें। जब आप हेडिंग लिखें तो हेडिंग में ये लिखना होता है कि जैसे फॉर एग्जांपल आप यहाँ पर जो है वो रिपब्लिक डे, मान के चलो कि जैसे कल रिपब्लिक डे है, तो आपने क्या लिखना है, रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन जो है वो आपके स्कूल में जो वो सेलिब्रेट किया जा रहा है, तो उसके लिए आपने नोटिस इशू करना है। तो यहाँ टॉपिक क्या हो जाएगा आपका, हेडिंग क्या हो जाएगा, रिपब्लिक डे। क्या हो जाएगा, रिपब्लिक डे। हेडिंग दैट इंक्लूड द सब्जेक्ट ऑफ द नोटिस। नोटिस का क्या होता है, ये सब्जेक्ट होता है जिसके लिए आप नोटिस इशू कर रहे हैं। थर्ड, और उसके बाद अगर हम देखें फिफ्थ स्टेप क्या होता है, तो बॉडी। बॉडी क्या होता है, नोटिस की बॉडी ये होती है कि जिसमें आप पूरा कंटेंट बता रहे हो। जैसे आपने ये हेडिंग को लिख दिया, हेडिंग लिखने के बाद यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर आपने नोट, जैसे यहाँ पर क्या आ गया, नेम आ गया, उसके बाद टाइटल आ गया, उसके बाद डेट आ गई, उसके बाद यहाँ पर हेडिंग आ गया। हेडिंग के बाद आपने यहाँ पर मेन कंटेंट ये लिखना होता है कि यहाँ मतलब जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने बोला कि रिपब्लिक डे जो हम सेलिब्रेट कर रहे हैं जा रहे हैं, तो आपने बताना है कि 26 जनवरी को हम रिपब्लिक डे सेलिब्रेट करेंगे अपने स्कूल में, टाइम बताना है और सबको ये बोला जाए, मतलब इन्फॉर्म किया जाता है कि सभी आ जाए। इट इज इन्फॉर्म टू ऑल द स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स टू अटेंड द एग्जाम्स, सॉरी एग्जाम बोल रहा हूँ मैं, एग्जाम नहीं, आपने बोला है कि टू अटेंड द फंक्शंस, टू अटेंड द फंक्शंस, ठीक है, आर इवेंट्स। तो उसके बाद अगर आप देखें बॉडी में ये सारी चीजें लिखनी होती हैं। द मेन कंटेंट ऑफ द नोटिस विच शुड बी ब्रीफ टू एंड टू द पॉइंट। और ये जो चीजें आप लिखेंगे ना, ये टू द पॉइंट होनी चाहिए, ब्रीफ होनी चाहिए, ऐसे इरेलीवेंट चीज आप नोटिस में इंक्लूड ना करें, ठीक है। इतनी समझ आई आपको। हाँ, तो अभी देखो और भी है फॉर्मेट के और पॉइंट भी जिसमें हम सिग्नेचर हो। हाँ देखिए आप क्या है, उसके बाद आपने क्या लिखना है, उसके बाद आपने सिग्नेचर जो होता है ना, जो भी नोटिस को इशू कर रहे हैं उसका सिग्नेचर होना चाहिए वहां पर, ठीक है। सिग्नेचर ऑफ द पर्सन हु रोट द नोटिस, जिसने नोटिस को लिखा होता है उसका सिग्नेचर वहां पर होना चाहिए। उसके बाद उसका नेम होना चाहिए, और उसके बाद उसकी डेजिग्नेशन होनी चाहिए, यानी जो भी पर्सन की पोस्ट, जैसे फॉर एग्जांपल मान के चलो आप स्कूल के क्या हो, हेड बॉय हो या क्लास के रिप्रेजेंटेटिव सीआर हो, तो वहां पर आपकी डेजिग्नेशन आ जाएगी, पहले सिग्नेचर फिर नेम और फिर डेजिग्नेशन आ जाएगी, ठीक है। सिग्नेचर ऑफ द पर्सन रोट द नोटिस, नेम ऑफ द पर्सन हु रोट द नोटिस इन द ब्लॉक लेटर, ब्लॉक लेटर में लिखिए आप, ठीक है। उसके बाद ये आप ये भी लिखेंगे कैपिटल लेटर में, डेजिग्नेशन वगैरह जो भी होती है। चलो मैं आपको शो करवाता हूँ एक नोटिस जो है वो फॉर्मेट पूरा शो करवाता हूँ आपको। जो चीजें मैंने आपको बताई वो चीजें आपको मैं दोबारा से एक्सप्लेन करके देखो। जो भी मैंने आपको बोला वो ये है, देखो सबसे पहले मैंने क्या बोला था आपको कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का नाम, इंस्टीट्यूशन का नाम ये ऊपर होना चाहिए। तो पहले आ गया इंस्टीट्यूशन का नाम, पहला स्टेप। उसके बाद फिर आपने क्या लिखना है, ये टाइटल लिखना है नोटिस, लेकिन देखो यहाँ पर ये स्मॉल लेटर में लिखा है, यहाँ पे आप कैपिटल लेटर में लिखें, इसमें लिखे कैपिटल लेटर में नोटिस लिखा। उसके बाद डेट लिखनी होती है, क्या लिखनी होती है, डेट लिखनी होती है। जैसे पहले डेट फिर मंथ फिर ईयर, जैसे मैंने लिखा 26 जनवरी 2025, तो ये क्या होगी, डेट होगी। उसके बाद हेडिंग, हेडिंग पे हम लिख देंगे रिपब्लिक डे, रिपब्लिक डे। तो आप 26 ना लिखे, 25 लिखें, क्योंकि 25 अगर आप लिखेंगे तो वो मतलब आप पहले एक दिन नोटिस इशू कर रहे हैं। तो यहाँ पर हेडिंग हो जाएगा रिपब्लिक डे। यहाँ पर आपने कंटेंट लिखना है, बॉडी लिखनी है पूरी, और यहाँ पर जब आप नोटिस लिख रहे हो तो आपका सिग्नेचर होना चाहिए, उसके बाद आपका नेम होना चाहिए, उसके बाद आपकी डेजिग्नेशन होनी चाहिए। जैसे आप हेड बॉय हो स्कूल के, हेड गर्ल हो या क्लास रिप्रेजेंटेटिव, हो गया। फिर से समझाता हूँ, पहले क्या लिखना है आपने, ऑर्गेनाइजेशन का नाम, जैसे स्कूल का नाम, आप अपने स्कूल का नाम लिखे, स्कूल में सेलिब्रेट करने जा रहे हो तो स्कूल का नाम लिखे। उसके बाद आप नोटिस लिखे, वैसे वो जो वर्ड होता है सेल्फ नोटिस, ये टाइटल ये लिखना होता है। फिर उसके बाद एक लाइन छोड़े, फिर इस तरफ राइट लेफ्ट में आपने क्या लिखनी है, डेट लिखनी है। उसके बाद आप एक लाइन छोड़ के हेडिंग लिखे, हेडिंग के नीचे आप कंटेंट लिखना शुरू करें। कंटेंट लिखने के बाद यहाँ पर अपना साइन करें, नाम लिखा आपने किसका, इंस्टीट्यूट का नेम या ऑर्गेनाइजेशन का नेम, जो भी नोटिस जहाँ पर इवेंट होने जा रहा है। फिर नोटिस लिखना आपने ये टाइटल, उसके बाद डेट, उसके बाद हेडिंग, उसके बाद जो भी कंटेंट है, जो भी बॉडी है वो लिखनी है, उसके बाद सिग्नेचर और नेम। सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा अभी, ठीक है। क्वेश्चन अब आपने ये ध्यान में रखना है कि जब आप नोटिस लिख रहे हो तो उस वक्त आपने कौन कौन सी ऐसी मिस्टेक्स है जिनको अवॉइड करना है, कौन कौन सी गलती जो आपने नहीं करनी है।
तो सबसे पहले आप क्या करें, जब भी आप नोटिस जो वो क्या कर रहे हैं, प्रेजेंट कर रहे हैं, तो सबसे पहले उसका प्रॉपर फॉर्मेट होना चाहिए। फॉर्मेट क्या है, जो मैंने अभी आपको बताया, ये वाला फॉर्मेट, ठीक है। जैसे मैंने आपको बोला इंस्टीट्यूट का नेम, उसके बाद टाइटल, उसके बाद हेडिंग, उसके बाद बॉडी, उसके बाद साइन, उसके बाद नेम, उसके बाद डेजिग्नेशन। ये क्या होता है, ये फॉर्मेट होता है। लिखने का क्या होता है, फॉर्मेट होता है। तो आप सबसे पहले क्या लिखें, फॉर्मेट, एक प्रॉपर फॉर्मेट में आप इसको नोटिस को क्या करें, लिखें, उसको इश्यू करें। समझ आ गई, पहला तो फॉर्मेट आपका सही होना चाहिए। दूसरी बात, जो आप लिख रहे हो ना नोटिस, तो नोटिस जो है वो 50 वर्ड का होना चाहिए। कितने वर्ड का होना चाहिए, 50 वर्ड का होना चाहिए। 50 वर्ड से कम नहीं होना चाहिए, ना ही 50 वर्ड से ज्यादा। तो ऐसा नहीं है कि आपने वो गिने चुने आपने वही लिखने 50 वर्ड, ऐसा नहीं होता है। 2 3 4 5 ऊपर भी हो सकते हैं, तो कोई इशू नहीं है। समझ आ गई, हाँ। लेकिन 50 वर्ड की रेंज तक आपने लिखना है, ये इसकी आइडियल लेंथ होती है। क्या होती है, आइडियल लेंथ होती है, इतना आपने लिखना होता है, ठीक। उसके बाद थर्ड पॉइंट ये होता है कि आप जब नोटिस लिख रहे हो तो वो इनडायरेक्ट स्पीच में लिखिए। किसमें लिखे, इनडायरेक्ट स्पीच में लिखे और पैसिव वॉइस में लिखे। देखो आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच आपको पता ही होगा, ठीक है। नरेशन में आपने आप पढ़ कर आए, जैसे कामा इन्वर्टेड कामा में जो भी होता है ना, जो एग्जैक्ट पॉइंट होते हैं, एग्जैक्ट वर्ड्स होते हैं स्पीकर के, वो नहीं आपने यूज करना है, आप उसको इनडायरेक्ट स्पीच में लिखे, ठीक। दूसरी बात, पैसिव वॉइस में लिखिए आप। पैसिव वॉइस, एक्टिव वॉइस आपको पता ही है ना। पैसिव वॉइस लिखो ना, पैसिव वॉइस का एक्चुअली स्ट्रक्चर तो यही होता है, आपको सबको पता ही होता है। जो भी बी की फॉर्म होती है, वर्ब की बी की फॉर्म होती है, बी की फॉर्म के बाद हम क्या करते हैं, एक मिनट, हाँ, बी की फॉर्म जो होती है वर्ब की, उसके बाद हम वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। देखो ये आपको मैं जब आगे बताऊंगा तो वहां पर आपको देखने को भी मिल जाएंगे, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम बोलते हैं ना, इट इज इन्फॉर्म्ड, समझ आएगी ना। हाँ, तो ऐसे ही जो इज एम आर, उसके बाद डायरेक्ट वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखी होती है, या वाज वर, या बीइंग, बीइंग के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखी होती है। तो ये सारी जो पैसिव वॉइस होती है, मैं आपको बताऊंगा अभी। तो हमेशा आपने पैसिव वॉइस में लिखनी है। और नेक्स्ट स्टेप जो ये होता है, आपने पर्सनल प्रोनाउन का यूज नहीं करना। जैसे आई है, वी है, ये सब आई और वी पर्सनल प्रोनाउन का आपने यूज नोटिस में नहीं करना होता है, ठीक है। उसके बाद जब आप नोटिस लिख रहे हैं तो आपने प्रेजेंट टेंस का या फ्यूचर टेंस का यूज करना होता है। पास्ट टेंस का कभी भी आप यूज ना करें। फिर से समझ लो कौन कौन से स्टेप है। सबसे पहले आपने एक प्रॉपर फॉर्मेट में आपने लिखना है नोटिस। तीसरी बात, दूसरी बात जो है वो क्या है, 50 वर्ड्स तक की रेंज में लिखना है। और उसके बाद इनडायरेक्ट स्पीच का यूज करें, पैसिव वॉइस का यूज करें। उसके बाद आपने पर्सनल प्रोनाउन का यूज नहीं करना है। उसके बाद आपने प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस में ही नोटिस को लिखना है। समझ आ गई। देखो अब आप चलते हम फाइनल जो स्टेप था हमारा। देखो जितनी भी चीजें मैंने आपको समझाई अभी तक, वो सारी चीजों को अब हम देखते हैं कि कैसे। जैसे आपको एक क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन ये है, ए डिबेट ऑन इवल्स ऑफ डाउरी सिस्टम। डाउरी सिस्टम जो दहेज वगैरह दिया जाता है, तो उसके बारे में बोला कि ये एक इवल प्रैक्टिस है। इस पे आप एक नोटिस इशू करें कि इसके रिलेटेड एक अवेयरनेस प्रोग्राम जो है वो जो है वो किसी स्कूल में जो वो आप जो है वो स्कूल में प्रोग्राम वगैरह जो वो आपने रखा हुआ है, तो उस पे अगर आप अवेयरनेस प्रोग्राम जो वहां पर है, तो उस पे आप एक नोटिस इशू करें। जैसे फॉर एग्जांपल एज ए हेड गर्ल, आप क्या स्कूल की हेड गर्ल हो और आपको बोला गया कि ये नोटिस जो वो ड्राफ्ट करें स्कूल नोटिस बोर्ड पे स्टूडेंट्स को इन्फॉर्म करने के लिए, ठीक है। लेकिन ये 50 वर्ड से ज्यादा नहीं होना चाहिए, मतलब 50 वर्ड तक होना चाहिए। समझ आ गई। अब आपने सबसे पहले क्या करना है, तो वही आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको फॉर्मेट देखना है। तो देखो फॉर्मेट, अब ये मैंने बॉक्स तो नहीं बनाया, लेकिन यहाँ पर ऐसे आप एक बॉक्स बना ले, ठीक है। उसके बाद सबसे पहले आपने क्या लिखा, इंस्टीट्यूट का नाम लिखा। मैंने एक स्कूल का नाम लिया है, जैसे फॉर एग्जांपल जम्मू में एक स्कूल है जिसका नाम क्या है, शिक्षा निकेतन हायर सेकेंडरी स्कूल जम्मू। ये स्कूल का क्या है, नेम है। उसके बाद क्या आ जाता है आपका टाइटल। टाइटल में आपने क्या लिखा, नोटिस लिखा। उसके बाद क्या आ जाती है, डेट, आपने डेट लिख ली। डेट के बाद आपने क्या लिखना है, जो भी कंटेंट होता है, जो भी बॉडी होती है नोटिस की, वो लिखनी है। तो बॉडी और कंटेंट यही है, तो जिसमें मैंने आपको बताया तो सारी डिटेल आपको लिखनी होती है। जैसे ये लिखा है, ए डिबेट ऑन इवल्स ऑफ डाउरी सिस्टम इज बीइंग ऑर्गेनाइज्ड ऑन 26 ऑफ जून। देखो मैंने यहाँ पर जनवरी 2025 लिखा, तो यहाँ पर 17 आ गया, तो इसको काट दिया, ठीक है। तो आई एम सॉरी। देखो इसमें आपने क्या करना है, 25 जनवरी 2025 लिखना है, या 26 जनवरी 2025 लिखना है। इन द स्कूल ऑडिटोरियम, कहाँ पर, स्कूल के ऑडिटोरियम हम इसे क्या कर रहे हैं, ये प्रोग्राम जो है यहाँ पर हम यहाँ पर ये प्रोग्राम सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो इसमें आप अवेयरनेस प्रोग्राम है, ये जो है वो यहाँ पर आपको आना है, ठीक है। उसके बाद ये एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज होने जा रहा है। उसके बाद आपने लिखेंगे चीफ एजुकेशन ऑफिसर सांबा, यानी सांबा डिस्ट्रिक्ट के चीफ एजुकेशन ऑफिसर वहां पर चीफ गेस्ट होंगे। उसके बाद आपने ये बोला कि दोज हु आर इंटरेस्टेड, देखो हु आर इंटरेस्टेड, अभी जो मैं पहले आपको बोल के आया ना कि यहाँ पर पैसिव वॉइस में लिखना है, तो वो चीज मैं आपको बताना चाह रहा था। देखो यहाँ पर क्या है, बीइंग लिखा है, हाँ बीइंग लिखा है, तो बी की फॉर्म है, बी की कंटिन्यूस फॉर्म, बी की फोर्थ फॉर्म है। उसके बाद थर्ड फॉर्म क्या लिखी हुई है, ऑर्गेनाइज, तो ये पैसिव वॉइस है। क्या है, पैसिव वॉइस। दूसरा आप देखें फिर, और है भी क्या, प्रेजेंट में, इज बीइंग ऑर्गेनाइज्ड है तो प्रेजेंट है। उसके बाद अगर आप देखें, उसके बाद
अब देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, विल बी द चीफ गेस्ट दोज हु आर इंटरेस्टेड, हु आर इंटरेस्टेड। अब ये आर क्या है, ये आर बी की फॉर्म है, और उसके बाद क्या लिखा है, इंटरेस्टेड वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो ये भी क्या है, पैसिव वॉइस है। और जो भी इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स है, पार्टिसिपेट करना चाहते हैं डिबेट में, तो वो अपना नाम जो है वो इंग्लिश टीचर को दे दे। इंग्लिश टीचर, यहाँ पर एक इंग्लिश टीचर है, इनका नाम क्या है, स्वीत्री शर्मा, ठीक है, ये इंग्लिश की टीचर है, इनको जो है वो नाम अपना सबमिट कर दे, जो भी इसमें पार्टिसिपेट करना चाहते हैं। कब, 26 जनवरी 2025 से पहले पहले। और जो भी इसमें अच्छा परफॉर्म करेगा तो उनको जो है वो प्राइज भी दिया जाएगा। तो देखो यहाँ पर क्या, विल बी गिवन, तो फ्यूचर टेंस का भी यूज किया, प्रेजेंट का भी यूज किया, फ्यूचर का यूज किया, लेकिन बी गिवन लिखा है। अब बी तो आपको पता है वर्ब, ये बी है, उसके बाद गिवन जो है ये वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो देखो पूरा ही पैसिव वॉइस में लिखा है। जो भी चीजें मैंने आपको पहले डिस्कस की थी, पैसिव वॉइस में लिखना होना चाहिए, उसके बाद इनडायरेक्ट स्पीच में लिखा होना चाहिए। यहाँ पर डायरेक्ट स्पीच का यूज किया है, नहीं किया है, तो इनडायरेक्ट स्पीच में लिखा होना चाहिए, प्रेजेंट टेंस में होना चाहिए, फ्यूचर टेंस में होना चाहिए, और पैसिव वॉइस में लिखा होना चाहिए नोटिस, ठीक है। इस तरीके से आपने लिख लिया, अब ये आपका हो गया। उसके बाद आपने यहाँ पर सिग्नेचर लिखना था। देखो थोड़ी सी गलती इसलिए हुई है क्योंकि यहाँ पर स्लाइड्स में ना स्पेस कम थी, इसलिए मैंने यहाँ पर लिखा, लेकिन ये इस लाइन से नीचे होना था, ये साइन जो है नीचे होना था। यहाँ पर मतलब ये मान के चलो कि इस लाइन से ये नीचे है। यहाँ पर पहले आपने, ये लड़की है, ये लड़की का नाम, इसका ये साइन है, क्या है, सादिया, ये इसका ये साइन है, सिग्नेचर। उसके बाद इसका नाम क्या है, सादिया, तो इसने अपना नाम भी लिख दिया। तो पूरा नाम लिखना चाहिए वैसे जो भी होगा। उसके बाद यहाँ पर ये इसकी डेजिग्नेशन क्या है, हेड गर्ल, तो हेड, ये इसकी डेजिग्नेशन है, हेड गर्ल, ये इसका नेम है, और ये इसका सिग्नेचर है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका नोटिस जो है वो क्या हो जाता है, प्रिपेयर कर दे सकते हैं आप, और ये आपका नोटिस राइटिंग कंप्लीट होता है। तो ये नोटिस राइटिंग का फॉर्मेट था, राइटिंग का कैसे जो भी मेथड था, मैंने आपको जो एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अपनी फीडबैक जरूर दें। मुझे पता है कि फर्स्ट वीडियो में जो है यहाँ से रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो यहाँ पर बहुत सारी प्रॉब्लम्स मुझे फेस करने को मिली, बहुत सारी प्रॉब्लम्स को मैंने फेस किया। तो मैं इम्प्रूव करता जाऊंगा, इम्प्रूव करता जाऊंगा। आप लोगों की सपोर्ट चाहिए मुझे। गलती जरूर हो सकती है, ठीक है, तो गलती तो हो ही होगी, क्योंकि फर्स्ट टाइम मैं फोन से वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो यहाँ पर बहुत सारी प्रॉब्लम्स को मैंने फेस किया है, ठीक है, तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो रही हैं अभी, लेकिन टाइम टू टाइम मैं इसको इम्प्रूव करने की कोशिश करूंगा। सिर्फ आप लोगों की मुझे सपोर्ट चाहिए। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, अपनी फीडबैक जरूर दें। तो मुझे आप टेलीग्राम पे भी, मैं आपका जो चैनल है टेलीग्राम चैनल, उसका लिंक भी मैं आपको शेयर कर दूंगा, यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में देख लेना। तो वहां पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हो, और वहां पर आप जो है वो मुझे जो भी आपकी फीडबैक होगी मुझे आप बता सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तो टिल देन टेक केयर, बाय बाय।